कल हमने बताया इस समय है, कभी अच्छा कभी बुरा, ये क्रम चलता रहता है। जब समय अच्छा ना हो तो शांत हो जाओ, रही मन हो चुप बैठियो, देख दिनन को फेर, और जब दिन नी के आएंगे तो बनत न लगे है। देवताओं का समय ठीक नहीं है, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में छिप गए। राजा बलि ने देवलोक तक अपना शासन संभाल लिया। राजा बलि ने कहा बताओ, एक यज्ञ किया हम उसके प्रताप से अमरावतीपुरी देवलोक तक के राजा बन गए, अब तो इतने यज्ञ करेंगे कि सदा सदा हम इंद्र बन जाएंगे। सो एक एक करके ये यज्ञ कर रहा है। तम नर्मदायास्तट उत्तरे त्वम, नर्मदा मैया के किनारे एक एक करके 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा है। इधर देवताओं की मां अदिति दुखी है। कश्यप ऋषि बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे, घर आए। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम तो बड़ी प्रसन्न रहती थी, दुखी होने का कारण? कहा महाराज जिसकी संतान पुत्र दुखी हो तो माता तो पहले ही दुखी हो जाएगी। दैत्यों ने संपत्ति छीन ली और हमारे देवता पुत्र दर दर भटक रहे। तो कश्यप ऋषि बोले देखो, एक व्रत है पयोव्रत, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में उसे गाय का दूध पी के किया जाता, 12 दिन का है, करो, भगवान कृपा करेंगे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, पयोव्रत देवताओं की मैया अदिति ने किया कि एक दिन भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होके भगवान बोले देखो देवताओं की मां तुमने हमारा पयोव्रत किया, हम इस व्रत से बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, आज भगवान स्वयं बटुक बामन बन के और कश्यप मां अदिति के बेटा बन के आ रहे हैं। कौन सा दिन कौन सा समय है? बोले श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम, भादों का महीना, श्रवण नक्षत्र, दिन के 12 बजे हैं और वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कश्यप ऋषि प्रसन्न है, स्वयं परमात्मा हमारा बेटा बन के आया, चलो भगवान है हमारे बेटा बन के आए, इनका जनेऊ संस्कार कर देवें। ब्राह्मणों के यहाँ सबसे पहला जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार है, और यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तो स्वयं भगवान सूर्य वामन भगवान को गायत्री मंत्र देने आए। अब ऐसी परंपरा है कि जनेऊ में भिक्षा मांगी जाती और जो भिक्षा मिले वो गुरुजी को दी जाती। अब भिक्षा मांगने वामन भगवान गए तो कैलाश से जगदम्बिका भगवती मां पार्वती आई, उन्होंने भिक्षा का पात्र भर दिया। अब वो भिक्षा लेके गुरु बृहस्पति जी करा रहे हैं जनेऊ। वामन भगवान ने वो भिक्षा दी तो गुरुजी बोले जा भिक्षा से काम नहीं चलेगा, जैसा शिष्य जजमान हो वैसी दक्षिणा ली जाती। 100 बीघा के खातेदार पंडित जी पे ब्याह सुलवा भेजाओ, रुपया दो 5, ये नहीं, जैसा शिष्य जैसा जजमान वैसी दक्षिणा। तो गुरु बृहस्पति जी बोले कि हम स्वयं परमात्मा नारायण का जनेऊ करा रहे हैं, ये छोटी सी दक्षिणा नहीं लेंगे। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव आज्ञा दो। तो बृहस्पति जी बोले एक ही आज्ञा है, नर्मदा मैया के किनारे राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा है, वहां जाओ और राजा बलि को यज्ञशाला में छलो और छल के हमारे शिष्य देवताओं की संपत्ति जैसी की तैसी वापस आ रहा हो। वामन भगवान चल दिए। देवताओं की मैया अदिति बोली बेटा अपने भाइयों का ध्यान रखना। जा रहे हैं मां, धर्म से सत्यता से वो यज्ञ कर रहा होगा तो कैसे चल सकते हैं। वामन भगवान चले, चलते गए, यमुना नर्मदा मैया के किनारे पहुंचे। देखो बंधुओं, जितनी भी देव नदियां हैं वो सब पूर्व की दिशा में बह रही हैं। नर्मदा जी पश्चिम दिशा की ओर है। बड़ा सुंदर पवित्रतम क्षेत्र है। 2-3 बार नर्मदा मैया के किनारे कथा कह के आए। बड़े श्रद्धावान लोग हैं। एक ही देव नदी ऐसी है जिनकी परिक्रमा लगती है।
नर्मदा खंड में परिक्रमा वासियों की बड़ी सुंदर व्यवस्था, वहां के लोग बड़े श्रद्धालु हैं। और आज भगवान नर्मदा मैया के उस पार करके गए राजावली की यज्ञशाला, सुंदर यज्ञ चल रहा है। और जैसे ही भगवान वामन पहुंचे तो यज्ञशाला में सूर्य जैसा प्रकाश। एक अनुचर से कहा, जाओ राजावली से कहना एक ब्राह्मण खड़ा है, तुम्हें बुला रहा है, बड़ी सुंदर झांकी है। ब्राह्मण बनकर कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनके कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर सभी लोग ताली बजाते हुए हरि हरिवान पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। बने वामन अंगुल भगवान, बने वामन अंगुल भगवान। रूप को देख छुपो है भान, रूप को देख छुपो है भान। लगो मन करने इनको ध्यान, लगो मन करने को द्वारपाल से कही खबर, तुम करो भूप दरबार। द्वारपाल से कही खबर, तुम्हें करो भूप दरबार। ब्राह्मण बन गए मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर हरि बोल करे पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बनकर मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। वामन भगवान के पहुंचते ही ऐसा प्रकाश हो गया मानो हजार सूर्यों का प्रकाश।